नमस्ते। आज हम सामाजिक मेलजोल की कला पर बात कर रहे हैं। हाँ, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो शायद भीड़ में थोड़ा अकेला महसूस करते हैं या बातचीत शुरू करने में हिचकिचाते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास है डैनियल वेंडलर की किताब इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स। इसी से कुछ खास बातें निकालेंगे आज। हाँ, और वेंडलर की बात इसलिए भी खास है क्योंकि उन्हें खुद एस्पर्जर सिंड्रोम का अनुभव रहा है। वो कहते हैं कि ये जो सोशल स्किल्स है ना, ये कोई पैदाइशी चीज नहीं है, इसे सीखा जा सकता है। ये एक तरह का कोड है। एक कोड? अच्छा। हाँ, जिसे समझा जा सकता है। तो आज हम इसी कोड के कुछ पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे बिना दिखावे के सच्चे रिश्ते बनाएं। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले उस अंदरूनी रुकावट पर आते हैं, डर। हाँ, डर। वेंडलर इसे बड़ा दिलचस्प नाम देते हैं, नकली डर। ये सुनने में ही थोड़ा अजीब है ना? हाँ, मतलब वो डर कि लोग क्या सोचेंगे, हमें जज तो नहीं करेंगे, कहीं रिजेक्ट ना कर दे। और वो इसे नकली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अक्सर हमारी अपनी सोच होती है, असलियत से ज्यादा बड़ी चढ़ी, और इसी डर के मारे हम अपनी असलियत छुपाते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा ही तरकीन होता है? कभी कभी तो लोग वाकई नेगेटिव हो सकते हैं। फिर? हाँ, ये अच्छा सवाल है। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन वेंडलर का पॉइंट है कि प्रामाणिकता, मतलब अपनी असलियत ना छिपाना, लंबे समय में ज्यादा सही है। अच्छा। क्योंकि अगर रिश्ते सच्चाई छिपाकर बने तो वो टिकते नहीं, वो बहुत नाजुक होते हैं। विश्वास और सम्मान, वही तो मजबूत रिश्तों की नींव है ना? सही कहा। किसी और के डर से खुद को बदलना वो सस्टेनेबल नहीं है। बिल्कुल। समझ गया। तो डर पहचाना, प्रामाणिक रहें, इसके बाद शायद आता है दूसरों को समझना। बिना शब्दों के। बॉडी लैंग्वेज। हाँ, बॉडी लैंग्वेज। पर वेंडलर इसे थोड़ा अलग तरह से देखते हैं। वो जटिल संकेतों में नहीं उलझाते। अच्छा, कैसे? वो इसे बस दो हिस्सों में बांटते हैं। सामने वाला सहज महसूस कर रहा है या असहज, कंफर्ट या डिस्कंफर्ट। सिर्फ दो? ओके। हाँ, जैसे अगर कोई आपकी तरफ थोड़ा झुके, आराम से देखे, तो वो सहज है। लेकिन अगर कोई हाथ बांध ले या पीछे हटे, नजरें चुराए, तो शायद वो असहज है। तो यहाँ जासूस नहीं बनना है, बस थोड़ा ध्यान देना है। हाँ, संवेदनशील होना है। और अगर लगे कि सामने वाला असहज है, तो शायद रुक जाना बेहतर है, या माफी मांग लें या टॉपिक बदल दें। ओके। और अपनी बॉडी लैंग्वेज भी खुली रखनी है। हाँ, खुली और सकारात्मक। इससे दूसरे भी हमारे आसपास सुरक्षित महसूस करते हैं। ये बिना बोले ही माहौल अच्छा बनाता है। अरे वाह, बातचीत एक पिंग पोंग मैच जैसी। ये अच्छा है ना? मतलब गेंद आसानी से दोनों तरफ जानी चाहिए, बातचीत का फ्लो बना रहे। तो इसके लिए क्या चाहिए, कैसे हो ये? इसके लिए वेंडलर दो चीजें बताते हैं। एक है निमंत्रण, इनविटेशन, यानी खुले सवाल पूछना। खुले सवाल, जैसे हाँ या ना में जवाब ना हो, जिससे सामने वाले को अपनी बात कहने का मौका मिले। ओके, समझ गया। और दूसरी चीज? दूसरी है प्रेरणा, इंस्पिरेशन। मतलब बातचीत में अपनी छोटी निजी कहानियां या अनुभव बताना। अच्छा, तो सिर्फ सवाल ही नहीं पूछने, अपनी बात भी कहनी है? हाँ, बिल्कुल। नहीं तो वो पूछताछ जैसा लगने लगता है ना? सही। तो शायद शुरू करें निमंत्रण से, और जब थोड़ा कंफर्ट लेवल बने तो प्रेरणा जोड़े। परफेक्ट। जब ये दोनों बैलेंस होते तो बातचीत अपने आप आगे बढ़ती है, बिना जोर लगाए। इसी को वो कहते हैं ऑर्गेनिक फ्लो। सहज प्रवाह। सहज प्रवाह। ये तो हुई बातचीत की बात। पर रिश्तों को गहरा कैसे बनाएं? यहाँ सहानुभूति यानी एम्पैथी का जिक्र आता है। हाँ, एम्पैथी। और वेंडलर कहते हैं कि ये भी एक स्किल है, सीखी जा सकती है। सीखी जा सकती है। ये अच्छी बात है। मुझे उनकी वो सलाह बहुत अच्छी लगी कि जब कोई दुखी हो तो फौरन समाधान मत दो। हाँ, बस उनके साथ मौजूद रहो। बी प्रेजेंट। ये बहुत गहरी बात है, सही में। हाँ। अक्सर लोगों को हल नहीं चाहिए होता, वो बस चाहते हैं कि कोई उनकी सुने, उनकी भावनाएं समझे। और इसका संबंध है रिश्तों में समय और ईमानदारी से। सिर्फ दुख में नहीं, दूसरों की छोटी खुशियों में शामिल होना, उनकी तारीफ करना, ये भी रिश्तों को सींचता है। हाँ, छोटी छोटी बात है। बिल्कुल। रिश्ते भरोसे और एक दूसरे को महत्व देने से ही तो बनते हैं। सही कहा। अच्छा, और आखिर में
सुधार का रास्ता मतलब बेहतर कैसे बने। वेंडलर बात करते हैं एक्सपोजर थेरेपी की। हाँ, एक्सपोजर थेरेपी, जानबूझकर उन सामाजिक स्थितियों में जाना जिनसे हम कतराते हैं, भले ही शुरू में बहुत अटपटा लगे। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि पहली शायद 100 कोशिशें काफी अजीब लग सकती हैं, क्रिंजी। हाँ बिल्कुल, 100 ये सुन के लगता है कि छोड़ ही दें। हाँ, हिम्मत टूट सकती है। लेकिन वेंडलर का पॉइंट यही है, उस अजीब एहसास से डरना नहीं है, उसे मानना है कि ये अभ्यास का सबूत है, प्रैक्टिस हो रही है। ओके, उसे असफलता नहीं मानना। नहीं, बिल्कुल नहीं। गलतियां करना, थोड़ा लड़खड़ाना, यही शर्म और झिझक को कम करने का तरीका है। तो मतलब बार बार कोशिश करते रहना है, चाहे कितना भी अजीब लगे शुरू में। हाँ, वही रास्ता है। तो संक्षेप में कहें तो सामाजिक कौशल सीखे जा सकते हैं। हाँ असलियत दिखाना जरूरी है, मतलब प्रामाणिकता। बिल्कुल सहानुभूति रिश्तों को मजबूत करती है और अजीब लगने वाले अभ्यास से डरना नहीं है। सही, वही सुधार का रास्ता है। वाह, काफी कुछ सीखने को मिला आज। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात, शायद असली आत्मविश्वास इसमें नहीं है कि हम कभी गलती ना करें, तो किसमें है? शायद इस भरोसे में है कि आप गलतियों के बाद, लड़खड़ाने के बाद भी उठकर फिर से कोशिश कर सकते हैं। हाँ, और आगे बढ़ सकते हैं। क्या बात है। सामाजिक दुनिया के इस कोड को समझने और उसमें महारत हासिल करने की चाबी शायद इसी सोच में है। बहुत खूब। तो इस सोच के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।